गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आप सबकी शालिमा, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल शालिमा एक खूबसूरत कहानी। और आप सुन रहे हैं दीवानगी इश्क की। और दीवानगी इश्क में मैंने लास्ट पार्ट छोड़ा था, वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। और प्यार दिखाओ यार, इतनी भी कंजूसी क्यों? तो चलिए शुरुआत ऐसा कुछ करते हैं कि प्रीवियस पार्ट से उसके। और हाँ, उम्मीद है आप सब अपने फैमिली, घर वालों, आस पड़ोस के लोगों के साथ खुश होंगे। तो चलिए, खैर भाई मुझे तो यार ये नहीं थे, बट फिर भी क्योंकि बहुत सारे काम हैं और आप सबकी कहानी भी तो हमें सुनानी है, तो थोड़ी सी तकलीफ़ तो उठानी पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं, प्रीवियस पार्ट सुनाते हैं आपका। प्रीवियस पार्ट में देखा था कि सिमरन अनंतिका से नाराज़ हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है। वो समझ नहीं पा रही होती है कि कैसे समझाए अनंतिका को, सिमरन को। और अनंतिका गुस्सा हुए जा रही होती है। अब देखते हैं आगे कैसे मनाती हैं हमारी अनंतिका सिमरन को। अब वो पहले से ही जुगाड़ कर ली होती हैं, एक रेड रोज़ का बंच और एक चॉकलेट ले जाके उनके कबर्ड में ऑलरेडी छुपा चुकी होती हैं। और अपने घुटने पे आके सॉरी 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 प्लीज़ माफ़ कर दो। तो वो अपने पीछे से कबर्ड से जब निकाल के लेके आती हैं, ये तुम्हारे लिए, और देखिए बैठ जाती है नीज़ पे। और वो उनके हाथ से तो फूल नहीं लेती मगर चॉकलेट लेके, और बड़े आराम से उनको लगता है कि कुछ कहेगी सिमरन, कुछ सुनेगी, बट ऐसा नहीं होता। वो कुछ नहीं कहती, बैठ के मज़े से चॉकलेट खाने लगती है। थोड़ी देर के बाद कहती कि कुछ बोला नहीं। एक आँख खोल के देखती है तो ये बड़े मज़े से चॉकलेट खा रही होती है बैठ के। तो वो कहती कि ये लो, मैडम जी चॉकलेट खाने में बिज़ी हैं। तो फिर फूल और जो नीज़ पे पड़ी होती है उस पर उठती है और आके साइड में बेड पे बैठती है और कहती है कि सिर्फ खुद ही खाओगे, मुझे नहीं खिलाओगी? तो कहती है कि ओ हेलो, गलती है आपकी और सज़ा भी आपकी, मैं आपको क्यों खिलाऊँ? मैं नहीं खिलाऊँगी, मैं अभी भी नाराज़ हूँ। तो कहती हैं कि अच्छा अभी भी नाराज़ हो, ठीक है मत खिलाओ, मैं खुद से खा लेती हूँ। तो वो धीरे धीरे सिमरन की तरफ बढ़ रही होती हैं। जब धीरे धीरे बढ़ रही होती हैं तो सिमरन जो होती हैं पीछे हो रही होती हैं। तो ये अभी ये सॉरी अनंत, ये क्या हो रहा है? तो कहती हैं कि क्या हो रहा है, जो होना चाहिए वही हो रहा है। तो कहती हैं कि आप मेरी तरफ बढ़ क्यों रहे हो? तो कहती हैं कि बस मेरा मन है इसलिए बढ़ रही हो, तुम तो खिलाओगी नहीं चॉकलेट, तो मैं खुद से खा लेती हूँ। तो वो पीछे होती जाती हैं, बैठ के जो सिरा होता है ना, जो फ्रंट होता है उधर की साइड लगती चली जाती हैं, तो ये बढ़ती चली जाती हैं। और वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और जो उनके लिप्स के कॉर्नर पे जो चॉकलेट लगा होता है वो हमारी अनंतिका बड़े प्यार से जो खाती हैं। और खाने के बाद जब साइड हट जाती है, उनको लगता है कि वो मतलब उनकी सोच कुछ ज़्यादा ही होती।
तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं करती तो आंखें खुलती हैं और देखते को दूर बैठ के वो उनको घरे जा रहे हैं। तो ये अनंत, ये आपने क्या किया? तो वो कहती हैं क्या किया? चॉकलेट खाया और क्या किया? तो कहती हैं कि नहीं, ये जो आपने किया। तो कहती हैं कि क्या जी, मतलब क्या मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। तो वो कहती ओह, मतलब तुम चाह रही थी मैं कुछ करूं? तो कहती कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं कब करूँ? तो कहती कि नहीं, बातों से तो ये लग रहा है। हाँ सिमरन, सच में बोलो बोलो बोलो। तो वो कहती नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा क्यों चाहूँगी? तो कहती कि तो हकला क्यों रही हो? तो कहती कि कुछ नहीं, आप मेरे कमरे से निकलो। तो कहती कि क्यों निकलूँ? वो हेलो एक्सक्यूज़ मी मैडम, ये जितना आपका घर है ना उतना मेरा भी है, ये मेरा ससुराल है। तो कहते हैं कि वो हेलो, अभी घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, अब पहले से ही ससुराल वाले बना लिए। तो कह रहे हैं कि वो तो छोड़ो, सासू माँ मेरी तरफ हैं, प्रियंका दी मेरी तरफ हैं, रही बात ससुर जी की तो वो भी हो ही जाएंगे धीरे धीरे, और आप भी तो मेरी ही हो ना। उनकी तरफ फिर से नॉटीनेस के साथ बढ़ती हैं और कहते हैं कि स्टॉप, नहीं अनंत प्लीज़। तो कहते हैं कि यस बेबी यस। तो कहती हैं नो। तो कहते हैं कि यस। तो कहते हैं नो यस। ऐसा करते करते दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके होते हैं, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं, और धीरे धीरे जो जो सिमरन का हाथ होता है, मतलब ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी उनका हाथ उनके कॉलर पे आता है, और उनके कॉलर को बड़ी कस के पकड़ती हैं और उनको अपनी तरफ खींचती हैं और उनको बेतहाशा प्यार से देखते हुए उनके लिप्स पे किस कर लेती हैं, और वो किस की गहराई बढ़ती जाती है, ऐसे कि उनके दिल में जो तूफान चल रहा होता है वो बस अब वो कंट्रोल नहीं करना चाह रही होती है। तो ऐसा नहीं होता कि उनके बीच में ये पहली बार होता है, बट वो अनछुआ एहसास अभी भी दोनों के बीच होता है। तो जब भी उन दोनों के बीच होता है कुछ भी थोड़े से प्यारे मोमेंट्स, वो दोनों ही एक अलग सी दुनिया में एक अलग सी फीलिंग को महसूस करते हुए जीते हुए चलते हैं, और उस मोहब्बत की गहराई में एक दूसरे को डुबोने पे लगे होते हैं। फिर इधर हमारी जो मैडम होती है सिमरन, उनकी केस इतने डीपली और इतने उत्सुकता के साथ कह सकते हैं कि ये करती हैं, उनकी लिप्स वो काट लेती। तो वो कहती उफ क्या कर रही हो सिमरन? तो कहती है कि खा रही हूँ, आपका आज खा जाऊँगी मैं, दांत पीसते हुए ऐसे बोलते हैं। कहते हैं कि अच्छा ऐसा है क्या? तब तो आज बहुत मज़ा आने वाला है। अनंतिका बड़े मतलब होता है ना कि छेड़ने वाले अंदाज से उनको छेड़ते हुए कहती हैं। तो कहती हैं कि बिल्कुल, तो किस बात की देरी है, आ जाओ टूट पड़ो। तो कहते हैं कि पक्का? तो कहती कि हाँ पक्का। तो कहती है ओके। तो वो उनके तरफ कूदती हैं, मतलब उन पे धड़ाम से आ जाती हैं और उनको किस करने लगती हैं उनके लिप्स पे। तो थोड़ी देर के बाद वो उनके फोरहेड को किस करती हैं, उनकी आइज़ को करती हैं, फिर चेक एंड राइट चेक, फिर वो फिर अपर लिप्स को, फिर लोअर लिप्स को, उनके चिन को, उनके नेक को बेहद ही प्यार से, बेहद ही पेशेंस के साथ उनको अपने प्यार की एहसास दिलाते हुए
ऐसा होता है कि कभी भी उन दोनों में एक दूसरे को लेके, उनके प्यार को लेके एक दूसरे के मन में कोई भी कभी भी सवाल नहीं आया होता। तो ऐसे ही अचानक से जो होता है एक दूसरे को, मतलब होता है ना कि एक दूसरे के प्यार में बेहद ही दिल से डूब चुके हुए होते हैं, बट अचानक से हमारी जो आनंदिका होती है उनके दिमाग में एक सवाल आता है और वो सिमरन से इस सिचुएशन में ये सवाल करती हैं, बेबी मेरे को एक सवाल आया। तो उस बात पे हमारी सिमरन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, कहती है क्या बकवास है, मतलब इस टाइम कौन। कहती है नहीं बस 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 एक सवाल एक सवाल। तो कहती है हाँ ठीक है बोलो। तो कहती हैं कि तुम मुझसे खुश तो हो ना। तो कहती हैं कि अनंत ये बेहद वाहियात और बेकार सवाल है। तो कहती है नहीं तुम बोलो ना, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, तुम्हारे लिए भले वाहियात हो। सॉरी। तो कहते हैं कि मगर इस टाइम ये सवाल तो कहती है कि बोलो ना। तो कहती हैं कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ। तो कहती हैं कि पक्का ना। तो कहती हैं हाँ पक्का। ठीक है चलो फिर देन स्टार्ट करते हैं। कहती हैं अब मेरा मूड नहीं है, ठीक है। और वो अपना कपड़े ठीक करती हैं और वहाँ से उतर जाती है अपने बेड से और वो वॉशरूम की तरफ जाने लगती हैं। तो कहती हैं ऐसा थोड़ी ना होता है सिमरन, प्लीज़ सुनो ना। तो कहती है कि नहीं नहीं सुन रही मैं जा रही फ्रेश होने, आप भी जाओ अपने रूम में फ्रेश हो लो, और अभी डैड देख लेंगे ना तो नाटक ही हो जाना है। तो कहती हैं अरे वो मेरे ससुर जी को मैं संभाल लूँगी, डोंट वरी बेबी, अभी सब संभालना आ गया। तो कहती हैं कि ठीक है सब संभालना आ गया, जब देख लेंगे ना तो जब बोलेंगे ना तो मुझे मत कहना। तो कहती हैं कि अच्छा। तो किससे कहेंगे, तब तक प्रिया की घंटी बजने लगती है उसके फ़ोन पे। कहती यार इसकी भी बहुत गलत टाइमिंग है और मैं इतनी बेवकूफ़ कि जिस टाइम ऐसे बोलते हुए फ़ोन उठाती प्रिया की और कहती है अपने सर के पीछे को जाते हुए, हेलो बोल क्यों फ़ोन किया। तो कहती है कि क्यों क्या हो गया, इतनी इरिटेट क्यों हो रही है। मुझे लगता है कि शायद मैंने गलत टाइमिंग पे फ़ोन लगा दी। तो कहते कि हाँ तूने बिल्कुल गलत टाइमिंग पे फ़ोन लगाया है बेवकूफ़, मतलब तू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिज़ी नहीं हो सकती ना, तो मुझे भी नहीं होने देगी। तो कहती ओ ओ तो ये बात है। तो कहती कि हाँ यही बात है, बोल अब किस लिए फ़ोन किया। तो कहती है कि अरे वो मुझे पूछना था कि प्रियंका का फ़ोन नहीं लग रहा है, वो उठा नहीं रही है। तो कहती हैं कि उठा लेंगे अभी, वो डैड के पास थी इसलिए नहीं उठाया होगा। तो कहती है ओके ठीक है। तो कहती है कि चल मैं रखती हूँ। तो कहती है कि क्यों कहाँ जा रही है। तो कहती है मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो वो फ़ोन रख देती हैं और वो देखती हैं कि वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो वो दाखिल हो जाती हैं वॉशरूम में और वो शावर के नीचे वो हमारी जो सिमरन होती हैं खड़ी होती हैं और वो मतलब पूरा विदाउट कपड़े के। तो वो आती हैं अपने कपड़े रिमूव करते हुए, बस एक शर्ट होता है और वो उनको पीछे से बैक हक कर लेती है और बैक हक करते हुए के कहती है आई लव यू। तो कहती हैं कि अच्छा आई लव यू। नहीं अनंत आप ही बताओ। कहती कुछ मत बोलो, इस वक्त को सिर्फ महसूस करो। बोलने और सुनाने में हमने बहुत वक्त वेस्ट कर दिया है। तो कहती है अच्छा। तो कहती है हाँ। उनको अपने तरफ टर्न करती हैं और उनकी पूरी बॉडी अपने बाहों में कवर करते हुए उनके आँखों में देखते हुए, उन आँखों के गहराइयों में उतरते हुए
उनके लिप्स को चूमती हैं, फिर उनके आँखों को चूमती हैं, फिर वो भीगते हुए पानी में एक अलग सी आग लग रही होती है दोनों के अंदर, और बस उन दोनों को एक दूसरे को प्यार करने की, अपने जज्बात दिखाने की बेताबी होती है। तो फिर बोलती हैं कि कुछ बोलो मत, बस सुनो, महसूस करो। तो वो एक दूसरे को उस मोमेंट को महसूस करने में लगे होते हैं, और दोनों का प्यार इतना उमड़ रहा होता है, इतना उफान पे होता है कि अब बस उन दोनों से कंट्रोल नहीं होता है। उन दोनों से क्या, मतलब ऐसा मौसम ही ऐसा ऐसा मतलब एनवायरनमेंट ही बन चुका होता है कि वो दोनों खुद को कंट्रोल करना ही नहीं चाहते थे। और अरंतिका जो शर्ट पहनी हुई होती है उसको धीरे धीरे हमारी सिमरन रिमूव करती है, देन पैंट के बटन खोलती है, देन कपड़े पे वो दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए, जैसे चंदन की लकड़ी से लिपटा हुआ सांप, वैसे ठंडक एक दूसरे को दे रहे होते हैं और अपने प्यार को महसूस कर रहे होते हैं। इधर हमारी अनंतिका नेक पे निशानियाँ दी जा रही होती हैं, और हमारी सिमरन बेबी धीरे निशान आ जाए, बेबी धीरे निशान आ जाएगा, ऐसा कहते हुए कि ले रही होती हैं और सिसकियाँ ले रही होती है, और वो सिसकियाँ उनके मोहब्बत को बयां कर रहे होते हैं कि आज बस ये तूफान है, ये जो हमारे बीच के जो बांध है बस टूट जाने दो। वो उनके नेक पे किस करती है, उनके नेक से नीचे किस करती है, उनके चेस्ट साइड पे किस करती है, देन सक करती है, देन फिर नीचे अम्बिलिकल तक आती है, अम्बिलिकल से लोअर पर एंड लोअर पूरी तरह से उनको किस करती है, देन और एक दूसरे को वॉशरूम के वॉल से लगा के दोनों ही एक दूसरे को बेतहाशा बेहद एक दूसरे को किस करने में मसरूफ़ होते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उनको होश ही नहीं रहता कि वो कितने देर से वॉशरूम में हैं और उनको बाहर निकलना चाहिए। बस इस तरह से अपने प्यार में डूबे हुए होते हैं कि बस अब ऊपर आना ही नहीं चाह रहे हैं होते हैं। फिर जो हमारी सिमरन और अनंतिका जब तक जाती हैं, दोनों एक दूसरे को खुद को बाहों में भर के पानी के मतलब जो शावर के नीचे खड़ी रहती हैं तब तक उनके डोर पे नॉक होता है। तो अचानक से नॉक होने की वजह से हमारी सिमरन डर जाती हैं और उनको अनंतिका को बेहद तेज धक्का देती है। तो अचानक से उनके जो ख्वाब होते हैं, मतलब लाइक जो एक दूसरे को सुकून महसूस कर रहे होते हैं, वो अचानक से टूटता है और कहती हैं कि वो शिट, हम दोनों यहाँ हैं और पता नहीं कौन आ गया। ठीक, अच्छा रुक जाओ, मैं देखती हूँ। तो नहीं, आप नहीं जाओगे, मैं जाऊँगी। तो देन तो वो कहेंगे आप नहीं, मैं जाऊँगी, आप यहीं रुको। तो जो वहाँ पे बात गाउन होता है वो उठाती हैं और खुद को कवर करती हैं और बाहर निकलती हैं, बालों पे टॉल लगाती हैं और देखती है कि वो प्रियंका होती हैं। तो कहती हैं कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो वो तो मतलब वो होने लगती हैं कि अब वो दी को क्या बोले। तो दी कहती है हट छुटकी, तू इतनी घबरा क्यों रही है, अनंत कहाँ है। तो वो कहती है कि वो अपने रूम में होंगे थी क्योंकि मैं नाराज़ हूँ। तो बेड पे जो फूल का जो बंच रखा हुआ है, कहती है कि ये फूल का बंच यहाँ रखा हुआ है।
तो ऑब्वियसली वो भी यहीं पे होंगे ना, तो मैं इसलिए यहीं पे आई डायरेक्टली। कहती हैं कि नहीं दी वो यहाँ नहीं है। तो वो जो वॉशरूम के बाहर जो अपना कोट उतारे हुए होते हैं, तो वो देख ली दीदी, तो कहने कि ओ तो ये बात है। और फिर देन हमारी जो सिमरन के नेक पे जो निशान होते हैं, तो वो भी देख लेती है। तो फिर अब उनको छेड़ने का मूड हो जाता है। तो कहती हैं कि अच्छा चुटकी, तो ये तूने निशान खुद से बना लिए, और ये वॉशरूम के बाहर अनंतिका का कोट क्या कर रहा है? तो कहती हैं कि दी वो हाँ, अनंत आए थे और मुझे दिया, और मैंने जब नहीं मानी तो वो अपना कोट निकाल के फेंक के यहाँ चले गए। तो कहते हैं कि ओह, तो मतलब इंसान आया, तुम्हें बंच दिया फूलों का, और कोट निकाल के फेंक के चला गया, इतना गुस्सा। और उनका जूता भी दिख लेती है जो दूसरे साइड जो निकाली होती है। तो तब वो बात गाउन पहन के हमारी जो अनंतिका होती है वो बाहर आ जाती। तो जब वो यार कब तक वॉशरूम में रहूँ, बाहर ही चलती हूँ, अभी ये बट दी यार गलत टाइमिंग है। वो बाहर आ जाती हैं, और जब वो वॉशरूम से बाहर आती हैं तो वो हंसने लगती हैं, जो हमारी प्रियंका होती है। तो कहती है कि ओ अनंत आप यहाँ नहीं थे, तो ये बाथरूम से कहाँ से आप प्रकट हो रहे हो? और भाई आपके भी बाल गीले हैं, मैडम के भी बाल गीले हैं, आपने भी बात गाउन पहना है, इन्होंने भी पहना है, इनके नेक पे सुबह तक कोई निशान नहीं था, अभी निशान ही निशान दिख रहे हैं। और ये आपके लिप्स को क्या हुआ? तो दोनों ही एम्बैरेस हो चुके होते हैं, और इधर उधर धीरे। तो फिर हमारी जो आंटियाँ होती हैं वो तो कहाँ छोड़ने वालों में से हैं। तो ओ दी, आपके फ़ोन पे कोई आपको लगातार याद कर रहा है, आपको पता नहीं है? और वो इतना याद कर रहा है कि आपकी याद में उसने मुझे भी फ़ोन लगा लिया, और आपने अगर उसको फ़ोन नहीं लगाया ना, तो कहीं ये निशानियाँ आपको ना मिल जाए। तो कहती हैं क्या बोल रहे हो अनंत? तो कहती हैं कि हाँ दी सच बोल रही हो। तो कहती हैं नहीं ये चीज़ मेरे साथ क्यों होगी? तो कहते हैं कि ऑब्वियसली जो प्यार करते हैं ये सब तो निशाने लेके तो घूमते ही हैं, आपको पता नहीं है? तो कहती हैं कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। तो कहती हैं कि ओह मैं झूठ बोल रही हूँ, तो अगर मुझसे मैं झूठ बोली, ओके ठीक है। सिमरन अब बताओ, ऐसा नहीं होता? जो ना माने और जो गुस्सा दिलाए उसके लिए क्या होता है? तो वो शर्मा के मुंडे नीचे करके कहती है मैं जा रही। तो कहती है कि ओह मैडम इसमें बात कौन है, कहाँ जाओगी, जाके चेंज कर लो, तब तक मैं प्रियंका दी से बात कर लेती हूँ। तो कहती है नहीं मैं भी जा रही हूँ। तो कहती है नहीं दी आप रुको ना, आपसे बात करनी है। तो कहती है नहीं मेरे को काम है, मैं जा रही हूँ। तो कहती है कि कैसे काम है? अभी तो आपको काम नहीं था, अभी तो खिंचाई करनी थी हमारी। तो कहते कि बस अभी मुझे याद आया कि मुझे काम है। तो कहती है उसके पहले आप भूल गई थी। तो कहती कि हाँ मैं भूल गई थी, तो क्या होता है? तो कहती है कि अच्छा तो क्या होता है, ओके ऐसा है। तो अब मुझे लगता है कि आपको काम नहीं करना चाहिए, अब मेरे साथ बात करनी चाहिए। तो कहते हैं नहीं मैं जा रही हूँ, मैं नहीं रुक रही, तुम बहुत ख़तरनाक इंसान हो, मैं ऐसे कैसे रुक सकती हूँ? तो कहती हैं कि दीदी आप कैसे इल्ज़ाम लगा रही हो? जाओ आपके लिए भी कुछ ना कुछ तो तैयार ही होगा। तो कहती हैं कि आनंद मैं बहुत मारूँगी। तो कहती कि दी मार लो ना। तो कहती कि चलो निकलो तुम यहाँ से। तो कहती दी आपको जाना है? तो कहती है कि हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ। वो चली जाती है और वो हंसने लगती है आनंदिका, और उनको छेड़ के ही हूँ। तो चलिए हम भी मिलते हैं अगले एपिसोड में।